हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बढ़िया है। बहुत बाकी सब बढ़िया मुंह मैम। खोल के बता दो। बहुत बढ़िया है मैम। ओके, नाइस। बढ़िया है, बढ़िया ही होना चाहिए, बढ़िया रहना ही सीखा है हमने। तो आप बिल्कुल। आज मुझे यहाँ पे ना अपने सब बताइए कि ये क्लास, हीलिंग क्लास ज्वाइन करके जिसमें आपने अपनी सेल्फ हीलिंग करी है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और आपने इसको कोई टेक्निक फॉलो करके किया है या सिर्फ वाइब्रेशन पे काम करके किया है। क्या ऐसा किया है जिससे कि आप का ये जो चेंजेस हुए हैं, हीलिंग हुई है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और बहुत बेनिफिट बेनिफिट दे रही है आप लोगों को। क्या क्या बेनिफिट हुए आपको इससे। अ, नेहा, पहले आप बताओ। मैम मुझे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। इनफैक्ट मैं अभी बाहर गई थी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं हस्बैंड से यही बोल रही थी कि पहले जितनी हमारी लड़ाइयाँ होती थी उस हिसाब से तो दिन में पहले पूरे दिन ही होती रहती है, तो फिर भी कभी कभी होते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए होती है। और मैं यही कहती कि पहले, और मैं आज बच्चों से भी कह रही थी कि जैसे पहले मैं आराम से बैठती थी ना, तो मैं मतलब ऐसी नेगेटिविटी सी माइंड में और घर को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन अब माइंड में कुछ नहीं आता, रिलैक्स माइंड रहता है बिल्कुल। आज मैं बच्चों से भी यही बोल रही थी कि पहले जिस तरीके से मेरे माइंड में आता था ना कि उनके पास इतना हो गया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हमारा ये वो, अब तो ऐसा लगता है जो है बहुत बढ़िया हुआ है, बिल्कुल शांत, ना किसी के लिए गुस्सा आता, ना किसी के लिए ये आता कि उसे इतना ज्यादा मिल रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स एंड बिल्कुल शांति रहती है माइंड में। और जो बोलती हूँ वो तो पूरा हो ही जाता है, वो तो आप भी जानते हो। वो तो तो फुल मतलब जो आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो मतलब आपने इस बीच में मैनिफेस्ट किया और वो पूरी हो गई। हाँ मैम, बहुत सारी है, और सबसे बड़ी तो ये कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। पिछले 16-17 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, तो उसके बाद मैं यही मन में सोचती रहती, तो हाई वाइब्रेशन के साथ लिखती रहती थी, लेकिन वो अचानक से इनके मन में आया और वो तुरंत ही अपने आप जाकर टिकट करा लाए। तो मतलब बहुत सारी है, छोटी छोटी बहुत सारी है कि हाँ पूरी हो रही है। आज बेटे को भी मैं यही बोल रही थी कि देख, मेरी जब इतनी सारी विशेष पूरी हो रही हैं तो आपकी भी होंगी, तो आप भी लिखो। तो उसे भी मैं यही समझा रही थी, और मुझे तो सच में मतलब अगर मेरा माइंड शांत हो गया ना, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को वो करूंगी, मैं बिल्कुल शांत रहने लगी हूँ। तो ये मेरी तो ओके। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि घर में सब, अब किसी से कोई वो नहीं है लड़ाई झगड़ा, सबके साथ सिर्फ शांत। पापा भी इतना केयर करते हैं, आने के बाद खाना बना के देना, चाय बना के देना। सब लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि शायद मैं बदल गई, ओके। हाँ, इसीलिए। क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पे काम किया है ना, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, तो उससे बाकी लोगों को भी इफेक्ट पड़ रहा है। और आपके घर में पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है ना। जब हाँ धीरे और धीरे सबसे सब पता है, आपकी, हाँ, सब आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, तो आप सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ये लिखते भी हो कि मैं पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती हूँ, तो सबके अंदर वो चीज धीरे धीरे आनी शुरू होगी। उनके लिए आप जब ब्लेसिंग्स करते हो, ग्रैटिट्यूड में लिखते हो, वो सब चीजें जब आप करते हो, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी उन तक जाती है और उनके बिहेवियर में भी चेंज होता है। तो बेसिकली आपने अपना जो ये सब कुछ चेंज किया है ना, हीलिंग प्रोसेस में आपने अपना ये सब कुछ चेंज किया, तो आपने मेन किस चीज पे काम करा। मैंने सबसे पहले मेन अपने ऊपर ही काम किया, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप से ही सबसे ज्यादा परेशान थी। 24 घंटे हाई पर रहना, गुस्सा रहना, कुछ भी सोचना। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी लिए हैं कि जिनकी वजह से मुझे अब भी भुगतना पड़ता है। तो मेन वो है कि मैं उस चीज पे फोकस करके अपने ऊपर काम करके मैं आज यहाँ बैठी हूँ कि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँ, मैं खुश रहती भी हूँ। और मतलब बहुत ज्यादा मैं इस चीज से तो बहुत ज्यादा मतलब बदल ही चुकी हूँ बिल्कुल। आपने सच्चाई तो ये, अपनी बदल ही चुकी हूँ आपने बिल्कुल। अपने ऊपर काम किया, ठीक है। लेकिन वो काम करने के लिए आपने क्या टेक्निक फॉलो करी, मतलब आपने कुछ कोई टेक्निक लाइक जैसे होती है ना 3-6-9 की टेक्निक, या 5-5 की टेक्निक, या पिल्लो टेक्निक, या क्या, या वाइब्रेशन, किस चीज पे इनमें से आपने ज्यादा काम किया। सबसे ज्यादा काम मैंने अपनी वाइब्रेशन पे हम्म। किया कि अकेले बैठ के मैं अपने बिल्कुल उस चीज को जो लिख रही हूँ ना, वो मैं फील करके लिख रही हूँ, हाँ मेरे साथ ये हो गया। हम्म। उसी चीज को बिल्कुल फील करके लिखना, और फिर वो चीज ऐसे लिखते लिखते अपने आप ही, हाँ ये हो रहा है, ये मेरे साथ हो चुका है, इस तरीके से फीलिंग्स करके लिखना ना, वो वाइब्रेशन अपने आप ही निकलती रहती है कि हाँ हम इस वाइब्रेशन में हैं, हम एकदम से खुश हो रहे हैं, एकदम से सैड हो रहे हैं। तो ये चीजों पे मैंने ज्यादा वर्क किया है, वाइब्रेशन के साथ ज्यादा वर्क किया है। ओके।
चलिए, गुड, अच्छा है आपने अपने वाइब्रेशन पे काम करना सीख लिया, तो आप सब कुछ, आपको कुछ करने की और जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप अपनी हाँ वाइब्रेशन को हाई रख सकते हो। अगर आप सीख गए कि आपकी लो भी हुई है तो आप उसे हाई कर लेते हो, है ना। तो बस यही है कि देखो, हम ये नहीं एकदम से तो पॉजिटिविटी में नहीं रहते, ग्राफ ऊपर नीचे बिल्कुल होता बिल्कुल। है, लेकिन अगर हमारा नीचे हुआ है उस ग्राफ को हमें ऊपर चढ़ाना आता है। ठीक है, बस ये हमें अब बैलेंस करना आ गया चीजों को, है ना। अब तो बल्कि चलिए पहले तो सब बहुत, कहते थे, जैसे यहाँ पर घर में हम लोग जब शिफ्ट हुए थे तो ऊपर थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव सा फील होता था, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ उसके बाद से कोई भी घर में आता है ना, वो यही कहता है कि ऊपर बहुत पॉजिटिविटी सी फील होती है। ऐसा लगता है कि ऊपर मतलब और बहुत से लोग कहते हैं सनलाइट पड़ती है इसलिए पॉजिटिविटी लगती है। हाँ, वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, तो मैं हर कमरे में बैठ कर लेती हूँ। कोई स्पेशल मेरा एक कमरा नहीं है, जहां मुझे टाइम मिलता है वहां बैठ जाती हूँ। तो सबको ऊपर आने पे जो खुशी मिलती है ना, उस चीज में मुझे लग रहा है कि शायद मेरा ये जो मैं काम कर रही हूँ इस वजह से हो रहा है। पहले सबको नीचे अच्छा लगता था, लेकिन अब नीचे सबको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डार्कनेस सी इस तरीके की फील होती है, लेकिन ऊपर पॉजिटिविटी सी रोशनी रोशनी सी फील होती है हमेशा। तो शायद ये मेरा मतलब यही है कि आपके जरिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आपके जरिए पूरे घर को पॉजिटिविटी फील हो रही है, आने वालों को पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो ये आप ही का, मैं सबसे ज्यादा आपको ही इस चीज का वो करना चाहूंगी कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मेरे देखो को इतना मैं सिर्फ अच्छा वो फील हो रहा है। जरिया हूँ आपका करवाने, चाहते तो यूनिवर्स से ही ना आपको, तभी इसी लिए लेके आए हैं इसमें। और कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता ना, मैं किसी को अपनी हाँ मर्जी से ला सकती हूँ, सिर्फ ऊपर वाला जिसको चाहता है उसी की हीलिंग होती है ना। बस नहीं, आपको, आपका आप भी इस यही चीज को समझ गए कि ऊपर वाले ने अगर आप तक ये चीज भेजी तो मतलब वो चाहते हैं कि आप इस चीज को करो, आप अपनी लाइफ को ठीक करो। तो मेन तो देखो, ऊपर वाला है वही करने वाला है सब कुछ। बट हाँ, आपने भी अपना पूरा डेडिकेशन डाला उसमें, करा, विश्वास रख के करा, सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो नहीं होता। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज कि आपने ट्रस्ट किया और आप चाहते थे दिल से कि मेरी लाइफ बदले, इसीलिए आपके साथ ये चीज हुई। तो ये आपका भी है और यूनिवर्स ने आपको इसमें डाला, तो उनका है, मैं सिर्फ जरिया हूं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, इनफेक्ट जरिया नहीं, आपने तो बिल्कुल शिद्दतों के साथ, क्योंकि मैं तो कई बार निकल चुकी हूँ यहाँ से, कई बार बिल्कुल नेगेटिव भी हो चुकी हूँ। वो तो आपने बिल्कुल ऐसे बांध के रखा, बिल्कुल जैसे अपने बच्चों को बांध के रखते हैं ना कि सही जगह ही लेकर जाना है, कुछ भी हो जाए सही जगह लेकर जाना है, चाहे डांट के चाहे समझा के। आपने मुझे जो बांध कर रखा है ना, उस चीज को मुझे ज्यादा अच्छा फील हुआ है, उस चीज से मुझे ज्यादा मेरी जिंदगी बदली है। मतलब मैं तो यही कहूंगी, जिंदगी बदल गई। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, आपको थैंक यू। दिल से, सही में दिल से थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू यूनिवर्स कि उन्होंने हमें यहाँ सबको इकट्ठा किया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो दिव्या अब आप बता दो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है हीलिंग क्लास का। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके। सबसे बड़ी चीज तो पहले मैं थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, बट मेरे में कहाँ पर प्रॉब्लम आती थी, मैं स्पिरिचुअल थी पहले से ही, तो मैं पॉजिटिव तो थी, बट प्रॉब्लम आती थी कि मैं बार बार ना नेगेटिव हो जाती थी। स्पिरिचुअल होने के बाद भी मैं नेगेटिव हो जाती थी, नेगेटिविटी में आ जाती, ओवर थिंकिंग कर लेती थी। फिर से मैं अपने आप को फिर से मतलब भक्ति में करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो फिर मैं ठीक हो जाती थी, बट मैं जल्दी से नेगेटिव हो जाती थी। इस आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद सबसे बेटर मुझे बेनिफिट यही मिला है कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी हूँ। अगर मेरे को कभी भी ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी फील होती है या अट्रैक्ट होती है या कभी मुझे लो फील होता है, तो मुझे आपने इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है, लाइक हाई वाइब्रेशन में कैसे रखना है पूरा दिन खुद को। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में पूरे टाइम हाई वाइब्रेशन में रहते थे, बट हम हर टाइम तो कीर्तन नहीं कर सकते, हर टाइम तो मतलब कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि मतलब इंस्टेंटली आप क्या करें जो आप बिल्कुल नेचुरली हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। तो आपने कुछ वो जैसे मेथड बताए हैं, तो वो करके इतना अच्छा फील होता है कि 1 मिनट में हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं और उस ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर देते हैं। और उससे और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यह हुआ है कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ लव थोड़ा कम था। मैं औरों के लिए ज्यादा सोचती थी, औरों के लिए बहुत ज्यादा करती थी, अपने लिए कम करती थी। अब इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि मैं औरों का तो करती ही करती हूँ, बट खुद के साथ कुछ गलत नहीं करती। लाइक अपने ऊपर भी, अपने से भी बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, और सबके साथ तो मैं करती ही हूँ। तो ये चीजें मेरे पे बहुत इफेक्ट हुई हैं, और हाई वाइब्रेशन में भी बहुत ज्यादा रहने लगी हूँ। और कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँ तो मेरी ना हर चीज में मैं स्टार्ट करती थी बहुत मतलब हाई से कि हाँ ये तो करना है डेडिकेशन से, फिर वो रुक जाता था कहीं ना कहीं। इससे ये भी बेनिफिट हुआ है कि मेरी कंसिस्टेंसी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है कि अब मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है हर चीज में। और बाकी विशेष और सक्सेस स्टोरीज तो मेरी बहुत ज्यादा ही हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी जो मैंने आपको शेयर की हुई है ऑलरेडी।
जैसे कान्हा जी से रिलेटेड जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, और मेरा भाई ने भी इस चीज को थोड़ा एक्सेप्ट किया है, और फैमिली पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज, मैं खुद भी चेंज हुई हूँ। तो जैसे मैं पहले थोड़ा सा रूड हो जाती थी या फिर गुस्से से बात कर लेती थी, अब वो चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं हर एक चीज में ना मतलब पॉजिटिव, पहले नेगेटिविटी ढूंढ लेती थी कहीं ना कहीं, अब मैं उसको ना ऐसे लेती हूँ बस कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, तो मतलब उसमें एक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरे को ढूंढना है, वो नेचुरली इंटरनली ऐसा हो चुका है कि ना चाहते हुए भी ना मुझे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब पकड़े जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा पॉजिटिव है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये चीजें मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास ज्वाइन करके, कनेक्ट करके। आप सबकी वाइब्रेशंस के साथ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक थैंक यू। और मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों ने काम किया अपने ऊपर, वो चीज बहुत अच्छी लगी। वरना कई लोग बीच में छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होता, ये नहीं होता। देखो, लाइफ चेंज करने के लिए कुछ आसान नहीं मिलने वाला है, टफ चीजें ही मिलने वाली हैं, और अगर आप टफ चीजों के साथ काम कर गए तो डेफिनेटली वो तो लाइफ चेंज होनी ही होनी है। अब जैसे अगर हम देखें तो सबका मॉर्निंग रूटीन कितना सेट हो गया है ना, ये भी तो एक हम सबकी, इवन मेरी खुद की ही सक्सेस स्टोरी है कि जो हमारा एक लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम मेडिटेशन करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, इतनी सारी चीजें हम मॉर्निंग टाइम में इतनी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। तो वो एक लेजेंडरी लाइफस्टाइल है। सबसे बड़ी चीज कि हमने अचीव किया है अपनी लाइफ में लेजेंडरी लाइफस्टाइल, जो एक बहुत सालों पुराना मेरा तो ड्रीम था, और ऑब्वियसली आप लोगों का भी होगा कि कब सोचते होगे कि है ना 3 बजे उठना है या हमें इतने बजे उठ के मेडिटेशन करना है। वो चीज हमारी कंटिन्यू हो गई, उसमें हम कंसिस्टेंट हो गए, और उससे पूरा दिन वाइब्रेशन हमारी हाई रहती है। तो ये चीज भी आप लोगों ने शायद फील की होगी ऑब्वियसली, है ना। तो अच्छी बात है, सबके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और गॉड ब्लेस कि आपके साथ यूनिवर्स हमेशा रहे, आपको हमेशा सपोर्ट करे, हेल्प करे, आपकी सारी विशेष पूरी करें। बहुत अच्छा लगा। ओके, अभी मनोज आप बता दो, आपका सक्सेस स्टोरी, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या क्या आपको अपनी लाइफ में चेंजेस मिले? चेंजेस तो बहुत मिले मेरी लाइफ में। सबसे बड़ा चेंज ये है, जो ये बड़ा नेगेटिव सोचती थी अब ये पॉजिटिव सोचती है, ये भी क्लास लेती है मेरे साथ, और मेरे से ज्यादा जरूरी है। देखो आज के टाइम में ना हमें अपने बच्चों को ये देना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे इसी एज से पॉजिटिविटी में आ जाते हैं तो आप सोचो कि वो क्या अचीव कर सकते हैं, कितना अच्छी लाइफ अचीव कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, अपने लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हर चीज को पॉजिटिव वे में, लाइफ को पॉजिटिव वे में लेंगे, और अपना एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और एक तरीके से अगर देखिए तो बच्चों में भी स्पिरिचुअलिटी आनी शुरू हो जाती है, जब ऑब्वियसली जब हम प्योर हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उनमें भी वो चीज आनी शुरू हो जाएगी बच्चों में भी, कि वो भी भगवान के साथ जुड़ेंगे। और आज के टाइम में हमारी जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे माहौल में इतनी नेगेटिविटी है। तो हम सबको अपने बच्चों के लिए ये चीज तो करनी ही चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी हील हो जाए। हाँ जी। और तो छोटी मोटी तो स्टोरीज चलती रहती है, बाकी नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा अब नहीं है, अब थोड़ा मैं पॉजिटिव हूँ, बाकी हीलिंग चल रही है और लाइफ चेंज हुई है। उसके अंदर सेल्फ लव में क्या चेंजेस आए, अपने लिए कितना अच्छा सोचने लगे हो, और जैसे नेगेटिव थे तो ऑब्वियसली अपना, जब हम नेगेटिव होते हैं हम अपने आप को बहुत चीजें बोलते हैं, तो वो चीज में कितना चेंज आया, पूरा अच्छे से चेंज हो गया कि अब आप अपने आप को कुछ नहीं बोलते हो, नेगेटिव कुछ नहीं बोलते हो, या अभी भी कुछ है ऐसा कि नहीं, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले ओवर थिंकिंग बहुत थी, अब नहीं है, अब तो छोड़ दिया, जो चीज होनी है हो जाएगी, छोड़ दो। वो सारी चीजें थी काफी पहले। वाइब्रेशन पे कैसे काम करते हो? वाइब्रेशन पे मेडिटेशन से, और अपना लिखने से। ओके, मतलब जैसे अगर कभी वाइब्रेशन लो हो जाए
तो उसके लिए आपको पता है ना कि क्या करना होता है कि क्योंकि जैसे हम हर टाइम तो हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन लो हो जाए तो वो चीज भी आपको पता है ना कि कैसे हम हाई कर सकते हैं उसे, और आप उसे फॉलो करते हो। हाँ जी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया कि आप सबको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स में। मेरी क्लास के लिए आप कुछ बता सकते हो कि आपको कैसी लगी मेरी क्लास? बहुत बढ़िया। ये हीलिंग हीलिंग क्लास से आपको मतलब ऐसा क्या कुछ स्पेशल कि हाँ मुझे ये चीज बहुत मेरी लाइफ में अच्छी हुई है? बताइए। सबसे अच्छी ये है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव थी हर चीज में ना, कोई चीज बोल दो उससे पहले ना आ जाती थी कि ना ये नहीं होगा। अब नहीं बोलती है कि ये नहीं होगा, ना मतलब कि हट गया। सबसे अच्छी चीज तो मेरे साथ तो यही हुई है। ओके, और जो ये हमारे बच्चे ने, प्यारे प्यारे बच्चे ने जो गाड़ी मैनिफेस्ट की, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो। हाँ तो वो मैं कहता रहा हूँ, छोटी मोटी तो चीजें स्टोरीज है ही हैं। ऐसे तो उसने लड्डू गोपाल जी भी करे थे, ऐसे वो छोटी मोटी रोज करती है, उसकी वो विशेष पूरी हो जाती हैं। ओके, बढ़िया है। अभी क्लास में फर्स्ट आने की विश मांग लेना तो वो भी पूरी हो जाएगी, वो भी मैनिफेस्ट कर लेना, स्कूल में फर्स्ट आने की। ठीक है, मेरी भी डेली होती है, मैं डेली कुछ ना कुछ सोचती हूँ, डेली कुछ ना कुछ पूरा हो ही जाता है। और उसकी सबसे बड़ी तो आप ही बैठी हैं देखने के लिए कि हाँ मैं जो बोलती हूँ वो पूरा हो ही जाता है। अच्छी बात है ना। जब आप देखो, आप अब अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखा है, हाई रखा है, तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। जब आप यूनिवर्स में सिर्फ वही एनर्जीज भेज रहे हो जो पॉजिटिव है, तो वहां से आपके पास आएंगी भी पॉजिटिव चीजें ही ना। तो ये सिर्फ हमें काम अपने वाइब्रेशन पे ही करना है। अगर हम वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं, हम वाइब्रेशन में पॉजिटिव वे में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको वाइब्रेशन पे काम करना है ना। अब आप जैसे अभी तो आप हीलिंग उसमें से हीलिंग करिए, अब आप उस चीज में आए हो, अब आप मैनिफेस्टेशन पे काम करोगे, अपने विशेष को पूरा करने पर काम करोगे, तो अब आपको पता है कि मुझे अपनी कौन सी छोटी मोटी विशेष हम पूरी कर लेते हैं, वो हो जाती हैं, लेकिन जो बड़े गोल्स हैं, जो बड़ी विशेष है, उनके लिए आप अब समझ चुके हो कि आपको अपनी वाइब्रेशन को किस फ्रिक्वेंसी पे लेके जाना है, किस लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, यानी बड़ा गोल है तो बड़ी वाइब्रेशन यानी हाई वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में ही वो आपके पास आएगी। तो वो आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लेना है। इतने सारे मेथड बताए मैं आप लोगों को, आप उससे कर सकते हो। और होप सो कि अभी 2025 में आप सबकी वो सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, सारी विशेष पूरी हो, और आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और लक लेकर आ रहा है 2025। तो इस आशा के साथ ही हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत अच्छा हील किया अपने आप को, और मैं यूनिवर्स का थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे जरिया बनाया कि आप लोगों के फेसेस पे ये स्माइल्स आई, और आप लोग जो एक पुराने मेथड में थे उससे बाहर निकल के एक बहुत अच्छी लाइफ में आए हो, एक बहुत अच्छी लाइफ आप अपनी क्रिएट कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, तो हम सब अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम खुद को क्रिएट कर रहे हैं। एक तो फिजिकल बॉडी भगवान ने क्रिएट कर दी, लेकिन अब हम अपनी जो मतलब एक सोल है वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। वो हम सोल यानी कि हम अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी सोल, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जी, ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फिर आज के लिए अभी हम यहाँ पे ये क्लास को फिनिश करते हैं, और फिर कल से दोबारा मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के फीडबैक सुनकर, और आशा करती हूँ कि और लोग भी आप लोगों से मोटिवेट होंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू कल सो मिलते मच। हैं।